गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं हम लोग 12th क्लास के लिए। उसमें आज अपना सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग डिवेंचर्स को रिडीम करने में जो लीगल रिक्वायरमेंट है उन सारी बातों को बहुत टेक्निकली और डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और करते हैं कोशिश डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डीआरआई क्या होता है, बेसिक आइडियाज लास्ट लेक्चर में आप लोग को दिया गया था। आज थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको डिस्कस किया जाए आपके थ्योरी नोट्स बुक से। राइट, तो आप ही का बुक्स का ये कॉपी मैंने मंगवाया था आपसे और उसी से अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारा थ्योरी हम वन बाय वन नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको दिया ही हुआ था कि आपको एक बार रीड कर लीजिएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बदलाव हुए हैं, वो बेसिकली देखना जरूरी है। देखिए, अगर हम डिवेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हैं तो डिवेंचर्स को रिडीम करने से पहले कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है। राइट, अगर हम देखें ध्यान से कि हमारे पास सोर्स कहां से आएगा, तो डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो हमारे पास सोर्स है, या तो आप कैपिटल से रिडीम कर दो, या प्रॉफिट से कर दो, या क्या करो आप कॉम्बिनेशन लो। यानी कि चाहे तो आप मीठा बिस्किट खा लो, चाहे तो आप नमकीन बिस्किट खा लो, या ब्रिटानिया का 50-50 भी आप यूज कर सकते हो, आधा मीठा आधा नमकीन। अब जो थोड़ा सा लीगल रिक्वायरमेंट है, रिडेम्पशन जो है अगर करना है तो कुछ कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस है कि ये कंपनी ऐसे कर सकती है, ये कंपनी ऐसे कर सकती है। तो उसको लेके अगर हम चलते हैं डिटेल में तो क्या कहता है, अगर हम रिडेम्पशन जो है थोड़ा सा 5 मिनट लगाते हैं थ्योरी पे ताकि आपको एग्जांपल समझ में आ पाए आगे का। अगर हम बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, अगर हम डिवेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हैं कहां से, कैपिटल से, तो कैपिटल से जब रिडीम करने जाएंगे हम तो क्या होगा, इन सच ए केस नो प्रॉफिट, क्या कह रहा है, नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या कह रहा है, ये कह गया ये कि अगर आपका आउट ऑफ कैपिटल है, ध्यान से, आउट ऑफ कैपिटल है तो नो डीआरआर। राइट, आउट ऑफ कैपिटल है तो नो डीआरआर, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको बोलता है कि सर आप क्या करो कि डिवेंचर्स को रिडीम करो, और कहां से, कैपिटल से। कैपिटल से सोर्स कहां से आएगा, कैपिटल से। पैसे आपके पास जो पूंजीगत फंड पड़े हुए हैं, कैपिटल फंड पड़े हुए हैं, वहां से उठाओ और क्या करो आप, रिडीम कर दो। राइट, तो कहता है नो डीआरआर। बस अभी इतना मत मानना, आगे भी कुछ बातें इसमें कही गई है। कहता है इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व एज फॉलो। अब लो, अब आया। अब कहता है कि डीआरआर जो है कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी के गाइडलाइंस में, सेबी कौन है, कंपनी को रेगुलेट करने वाली हायर बॉडी अथॉरिटी है, वो कहती है कि क्या क्या काम करना है। राइट, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगा। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहता है लिस्टेड कंपनी, ये सेबी का गाइडलाइंस है, ये सेबी गाइडलाइंस कह रही है कि लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी कौन होते हैं, ऐसे कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज पे या स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आप देखते हो रोज बाजार खुलता है ना कि आज बाजार का भाव ये है वो है वो है, अगर भी कोई कंपनी उस पर लिस्टेड है। अब पता नहीं ये सब प्रोविजन ये लोग क्यों लिखते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग को भी पता नहीं चलता है। ये इनका लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उनको कोई भी शेयर्स ऑफर करना है तो दे मस्ट बी लिस्टेड ऑन द सिक्योरिटी एक्सचेंज। राइट, तो जब उनको कंपल्सन ही है कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना है तो ये प्रोविजन यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अगर दिया हुआ है तो हम ये मान के चले कि अगर ऐसा भी कोई हो सकता है कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो तो उस पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ये कहता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर्स रिटेंशन रिजर्व। अब एक और बड़ी बात कह गया कि अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसको डीआरआर रिक्वायरमेंट है, आंसर इज नो। राइट,
hence they can redeem all debentures out of capital, राइट। यानी कि अगर लिस्टेड कोई कंपनी है तो वो सारा का सारा जो वो डिवेंचर्स है आउट ऑफ कैपिटल से वो रिडीम कर सकता है, राइट। आपको बता भी दिया लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी व्हिच शेयर आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो इसी को हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। चलिए दूसरा कैटेगराइजेशन क्या कहता है कि अनलिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इक्वल टू 10%, इक्वल टू 10%। अब देखिए इसी पे कंफ्यूजन था, ये लास्ट ईयर तक के बुक में आपका 15% हुआ करता था। अगर पुराना बुक आप देखोगे कि आपको डीआरआर कितने बनाने हैं तो 15% का आपको प्रोविजन मिलेगा, लेकिन अब जो था उसको हम भूल जाते हैं। कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ होगा, राइट, और उसके बाद ये जो है रेट को है 10% कर दिया गया होगा, राइट। तो अभी हमारे को क्या करना है कि अनलिस्टेड कंपनी, तो क्वेश्चंस पढ़ते समय हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करेगा वो ये बताएगा कि आपका कंपनी जो है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर अनलिस्टेड है तो हमको क्वेश्चंस बोले या ना बोले हमको क्या मान के चलना पड़ेगा कि 10% जो है किसका, नॉमिनल फेस वैल्यू का, रिडेम्पशन वैल्यू का नहीं, जो शेयर्स सॉरी डिवेंचर्स के फेस पे 100 रुपया है तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, वो भी डिविजिबल प्रॉफिट से, राइट। अब बहुत इसमें डिपेंडेंट नहीं करते, आप ये मान के चलना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, राइट। हैंस दे कैन रिडीम 90% डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। अब दो चीज निकल के आ गया, क्या क्या, अगर हमारे को लिस्टेड कंपनी है, एलसी है, तो नो रिक्वायरमेंट, नो डीआरआर। अगर आपका अनलिस्टेड कंपनी है, यूएलसी है, तो 10%। अगर इसको हम अदर वे में बोले तो लिस्टेड कंपनी जो है 100% आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है मैक्सिमम 90% आउट ऑफ कैपिटल से रिडेम्पशन कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका इस थ्योरी को पढ़ने के बाद पता चला, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, नोट करके ध्यान से आपको एकदम गांठ बांध के रखना पड़ेगा, राइट। देखिए दूसरा कहता है, ये तो आउट ऑफ कैपिटल का कैटेगराइजेशन हुआ कि आउट ऑफ कैपिटल से करने जा रहे हो। इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी आप 100% कर सकते हो, अनलिस्टेड कंपनी हो आप आउट ऑफ कैपिटल से रिडेम्पशन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% ही कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर हम बात करने चले कि चलो अब क्वेश्चन ही बोलता है कि हमको डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं करना है, नहीं करना है, हमको क्या करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जितना भी आउट ऑफ प्रॉफिट से आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। Redemption out of profit means that an amount equal to debentures outstanding, that is 100% of nominal face value of outstanding debentures, is transferred from divisible profit to a newly open account, debentures redemption reserve account. It is called redemption out of profit because the transfer of profit to debentures redemption reserve reduce the amount of profit available for dividend. It means that the profit set aside for DRR is not available for payment of dividend, but would be unlisted, would be utilized to redeem the debenture. Thus, existing liquid resource of the company are not affected by redemption in this manner. क्या कह गया, ये कह गया। अब इस केस में क्या, अगर आपको क्वेश्चन इस ना पढ़ने से आपको पता नहीं चला, क्या आपका अगर लिस्टेड कंपनी भी है अगर आउट ऑफ प्रॉफिट जा रही है क्या उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, उसको बनाना पड़ेगा। चलिए थर्ड है 50-50, तो 50-50 को कोई इशू नहीं है, आप 50-50 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो 90 और 10 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। क्या कहते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, दोनों से अगर हम करने की बात कर रहे हैं तो इट मींस दैट redemption of debentures partly out of capital and partly out of profit. For example, if an unlisted company create, किसकी बारे में बात कर रहा है, अनलिस्टेड, ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट्स डीआरआर इक्विवेलेंट टू 10% out of debenture, then 10% debenture would be, yeah, will be out of profit, 90% redemption will be out of कैपिटल, राइट। तो अनलिस्टेड कंपनी के बारे में अगर बात करें तो वो तो पहले वाला केस में जा ही नहीं रहा है, वो तो
थर्ड वाले केस में ही आ रहा है, क्योंकि उसको लीगल बाउंडेशन किया गया है कि आप 100% आउट ऑफ कैपिटल तो कर ही नहीं सकते, तो आपको कैटेगरी वो 3 में अनलिस्टेड कंपनी आ जाएगा, राइट। चलिए जी, सेबी का गाइडलाइंस कुछ और देख लेते हैं। टू क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमने डिवेंचर इशू किया था कन्वर्टेबल, यानी कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना है, उस पे नहीं लगेगा। ये किस पे लगेगा? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पे। तो नॉन कन्वर्टेबल किसको बोलेंगे? ऐसा डिवेंचर जो इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एंड unlisted company shall create DRR equivalent at least 10% of the nominal value outstanding of the debenture। ये तो पक्का पक्का रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट भी रहता है तो भी आपको 10% जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, राइट। अब थोड़ा सा एग्जाम्पशंस भी है, कौन कौन से कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना है, राइट। तो ये कंपनी आपको दिए हुए, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द कंपनी आर एग्जाम। तो वो तो ऊपर का आपने जो पढ़ा वो नॉर्मल रूल, ये है एक्सेप्शन, मतलब हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसको किसको नहीं करना है? एक जो पहला कैटेगरी है AIFI, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन आप जब करेंगे, अगर उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि कंपनी का नाम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी रेगुलेटेड है अंडर द आरबीआई, तो उसको ये रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर ये बाउंडेशन नहीं है। बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है, उसको भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंडिंग करती है, उसको भी ये बनाने की जरूरत नहीं। क्या नहीं बनाने की जरूरत है? डीआरआर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एनबीएफसी, बहुत सारा नाम सुना होगा आपने, जैसे सहारा इंडिया है, बर्ल इंडिया था, वो सारे एनबीएफसी है। वो सारे लोगों को भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है। एंड अदर लिस्टेड कंपनी, अदर लिस्टेड कंपनी आपको बता ही दिया गया, ऊपर ही फर्स्ट में ही दिया था कि लिस्टेड कंपनी को चाहे तो वो 100% आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है। इतना बात समझ में आया, राइट। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है, उसको देखिए। डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व is shown on the equity and liability part of the balance sheet under the head shareholder fund and subhead reserve and surplus। reserve and surplus में ये पड़ा रहेगा। on redemption of reserve, sorry, on redemption of debenture, the amount proportionate to the debentures redeemed shall be transferred to debenture redemption reserve to general reserve। जब एक बार आपका रिडेम्पशन खत्म हो जाए तो फिर आप डीआरआर से निकाल के उसको जनरल रिजर्व भेज रहे। अब पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, है ना। जब आप रिडेम्पशन करने जा रहे हो तो डीआरआर बनाओ, जब रिडीम कर दो तो फिर उसको भेज दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इज 20 lakhs, अगर आपका डिवेंचर्स का अमाउंट है 20 lakhs एंड देयर इज अ डीआरआर ऑफ 2 lakhs, पहले से ही 2 लाख का डीआरआर है आपके पास, राइट। दैट इज if 40% of 8 lakhs debentures are redeemed, 40% of 2 lakhs 80,000 shall be transferred to general reserve। ये बनाने के बाद जब जितना डिवेंचर आप रिडीम कर दोगे उतने का फिर से डीआरआर से निकाल के कहां भेज देना? जनरल रिजर्व में, है ना। पहले जनरल रिजर्व से डीआरआर बनाना, जब डिवेंचर रिडीम हो जाए तो उसको डीआरआर से निकाल के कहां भेज देना? कहां पे? उसको फिर से निकाल के आप जनरल रिजर्व में भेज देना, राइट। चलिए, एक रिक्वायरमेंट ये हुआ टू क्रिएट डीआरआर एंड उसको फिर से जनरल रिजर्व में भेजने का काम, राइट। दूसरा एक और भी काम करना है जो भी आपको डिस्कस किया था, वो था डीआरआई, यानी कि डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना कह रहा है? फेस वैल्यू का 15% आपको करना पड़ेगा। कहां पे? अलग से आपको फंड जाके जमा करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा? जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको डिवेंचर्स रिडीम होने जा रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में 30 तारीख तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अभी खत्म होने वाला है मार्च 2022, तो मार्च 2022 में अगर कोई डिवेंचर्स रिडीम होना है तो अप्रैल 2021 तक ही 15% ये डिवेंचर्स रिडीम
सॉरी DRI आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आपका लॉ कह रहा है, राइट। क्या कह रहा है, सिंपल सा देखिए, कहता है कि अगर आपका ऑल लिस्टेड एज वेल अनलिस्टेड, सबको ऑल लिस्टेड एज वेल अनलिस्टेड दोनों कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है, दैट आर टू रिडीम डिवेंचर सेल बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर, deposit or invest a specified security a sum which shall not be less than 50%, which shall not be less than 15% of nominal value of debenture maturing to be redeemed during the year ended 31st March of the next year। मतलब अगले साल जो होने हैं उसको इस साल में आपको कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, a company is redeemed debentures 20 lakhs on 31st March अक्टूबर 2018, कभी भी करना है, राइट। तो 31 अक्टूबर 2018 को अगर आपको डिवेंचर्स रिडीम करने का आपने प्लान किया है, इट मस्ट बी ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2018। देख रहे हो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 लाख, कितना, 20 लाख का 15%, 3 लाख आपको जमा करना पड़ेगा। जब तक नहीं जमा करोगे आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते, आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते। अब फिर से वही बात, ये 15% का ऑब्लिगेशन जो है फिर से कुछ लोगों पे नहीं लगता है, यानी कि एग्जाम्पशंस है, तो फिर वही सारे आ गए यहाँ पे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, अदर अदर दिस, राइट राइट। लेकिन ये जो है इसमें एक बहुत ध्यान से देखिएगा, डीआरआर जो बनाने की जो डीआरआर बनाने की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें एनबीएफसी भी एग्जाम्पशन था। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल 4 नंबर, इनको डीआरआर नहीं बनाना था, लेकिन इनको जो डीआरआई के एग्जाम्पशन से है इसमें बाहर रखा गया, डीआरआई के एग्जाम्पशन से बाहर रखा गया। इसमें देखिएगा नाम ही नहीं है एनबीएफसी का, और यहाँ पे लिख भी दिया गया है, दस फॉलोइंग कंपनी आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट एनबीएफसी, देख रहे हो ना, एनबीएफसी एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो इनको डीआरआर तो नहीं बनाना, लेकिन डीआरआई इनको करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज अ लॉ। लॉ पढ़ने में बहुत सारे बातें जो लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे क्या, कि डीआरआई एनबीएफसी वाले को भी बनाना है, जबकि डीआरआर एनबीएफसी को नहीं बनाना है, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हो गया कहानी। अब कहानी का अंत करते हैं, और भी इसमें थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका काम होना शुरू हो जाए। सरस्वती लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिख दिया अनलिस्टेड कंपनी, देखो बता दिया। अब देखो इसना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से मतलब यही था, जैसे ही आपके दिमाग में आया कि सरस्वती लिमिटेड जो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो अब दिमाग में आया 10% तो डीआरआर और 15% डीआरआई कंपल्सन। क्वेश्चन बोलता है, नहीं बोलता है, अगर नहीं भी बोले तो भी करना पड़ेगा, यही इस थ्योरी को कराने का मतलब था। इशूड 10,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5% on 1st April 2015। ये इशू किया, शुरुआत से लेके आ रहा है कि 10,000 डिवेंचर जो है 6% इंटरेस्ट वाले, जो कि 100 रुपीज का था, प्रीमियम पे इशू किया था 1 अप्रैल 2015 को, और रिडीम होना है इसको 31 मार्च 2020 को। कोई बात नहीं, 20 को रिडीम होना है, इशू हुआ है तो रिडीम भी होगा। द इशू वाज fully subscribed. It was decided to invest 15% of the face value of debenture to be redeemed toward debenture redemption reserve on 30th अप्रैल 2019। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं भी बोलता तो भी आपको 31 मार्च 2020 को आप करने जा रहे हो रिडेम्पशन, तो क्या करना पड़ता है आपको, 30 अप्रैल 2019 को तो करना ही पड़ता, राइट। चलिए, इन्वेस्टमेंट वेयर इन कैश एंड डिवेंचर्स वेर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इशू वाला हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको बोला कि 10% आपको डीआरआर बनाना है, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन तो नहीं बोला, क्वेश्चन तो नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं बोला, क्या हम करेंगे, यस, क्योंकि लॉ है तो करेंगे, राइट। देखिए आइए, ये देखिए 31 मार्च 2019 को, अब देखिए ये डीआरआर बनाने का रिक्वायरमेंट कब है, 31 मार्च 2020 को रिडीम होना है, उसके जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च 19 तक आपको
एटलीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू आपको DRR डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करने हैं। देखिए, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व कितना 1 लाख। ये कितना हुआ जो आपका 10 सॉरी कितना था आपका जो डिवेंचर्स आपने इशू किया था 10 लाख का 10 लाख का 10% आपको DRR बनाया। ये क्वेश्चंस नहीं बोला था और हमने किया क्रिएट क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी को मिनिमम जो है वो क्या करना है 10% तो DRR बनाना ही बनाना है। और 30 अप्रैल 2019 तक आपको 15% यानी कि 1.5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। तो डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये रिजर्व है DRR और DRI दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत डिटेल में अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, चलिए तो ये दोनों एंट्री हो गया। अब 31 मार्च को जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको आप मैच्योर्ड करोगे। भाई किया ही था उसी के लिए तो मैच्योर्ड करके पैसा ले लोगे। और डिवेंचर्स का रिडेम्पशन का एंट्री थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा। अब डिवेंचर्स का जो है ये लेजर का क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो डेबिट करके हम इसको खत्म करेंगे। डिवेंचर्स होल्डर को क्रेडिट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने DRR बनाया था 31 मार्च 2019 को उसका समय आ गया है, डिवेंचर्स अब रिडीम हो गया तो अब 31 मार्च 2020 को अब इसको DRR को खत्म कर देते हैं जनरल रिजर्व में। राइट, चलिए जी। तो क्वेश्चंस नहीं भी बोला तो भी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, DRR विल बी क्रिएट 10% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। DRR will be created only by the unlisted company. An unlisted company is a company whose share are not traded on a stock exchange, right? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आप क्वेश्चन नहीं दिया था तो हमने नहीं दिया। एज पर CBSE मेकिंग स्कीम देयर इज नो नीड टू पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट और डिवेंचर अनलेस रिक्वायर्ड। तो ये आज का राम कहानी था। कुछ समझ में आया सर? हाँ जी। यस या उड़ गया? उड़ गया टीचर आया तो दोबारा वीडियो देखेंगे और अब एक बार और आप थ्योरी को पढ़ेंगे दोबारा से और फिर क्वेश्चन करिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोल के रखना है। वो क्या, अगर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली कर दे, एक पेज सादा इसमें दिख रहा भाई, अगर थोड़ा सा समराइज करें हम तो समरी इसमें क्या निकल के आएगा वो देख लीजिए। बात की बात सब खत्म है, इसमें बाकी कुछ है नहीं गरम मसाला। राइट, चलिए अगर हम बात करें क्या 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 काम करना है हमको, अगर समरी फॉर्म में ले, देखिए एक तो है लिस्टेड कंपनी। राइट, लिस्टेड कंपनी है तो इसको तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये DRR का कोई झंझट ही नहीं है। रहा बात अनलिस्टेड कंपनी का, राइट, अब ये अपना पीरियड है, मान लेते हैं 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। अगर आपने प्लान किया है कि डिवेंचर्स को कहाँ रिडीम करोगे, यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप रिडीम करोगे यानी कि डिवेंचर्स को रिडेम्पशन करना है हमको 31/3/2022 को और अनलिस्टेड कंपनी हो तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। एक तो 30/4/2021 को ही 15% DRI, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा आ जाते हैं यानी कि 31 मार्च 2020 को 10% DRR, ठीक है, ये काम करना होगा। जब रिडेम्पशन हो जाएगा, राइट, फिर 31/3/22 को जो DRR है उसको कहां भेजना है, DRR को भेजना है जनरल रिजर्व में। इतना काम करना, ये काम क्वेश्चन बोले नहीं बोले, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया इलस्ट्रेशन नंबर 1 में DRR के बारे में कोई बातें नहीं बोली गई थी। तो आप ये मत करना सर क्वेश्चन तो बोला ही नहीं तो DRR बनाऊं क्या। यस सर, बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये है आपका समरी। राइट, ठीक है, चलिए बाकी यस क्वेश्चन सर करिए, कोई दिक्कत होगा देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।